नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्यैव च नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यां नमो नमः। सभी मित्रों को जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धनधारी। मित्रों, आज पवित्र पावन गोवर्धन पूजा का पवित्र दिन है और इस गोवर्धन पूजा पे हर वर्ष हम लोग गौ की सेवा में आते हैं। गौशाला तक आने की कोशिश करते हैं कि गौशाला तक आएं और माँ भगवती गौ का दर्शन करें और उससे अपने जीवन को धन्य करें। आज पुनः हम लोग पूरे परिवार के साथ अपने गौशाला में आए हैं और यहाँ पे हम गैया मैया का दर्शन करके हम तो धन्य हो ही रहे हैं। साथ में आप सभी मेरे भाई बहन जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, तो आप भी गैया मैया के दर्शन करिए, साथ में नंदी बाबा के दर्शन करिए। हमारे नंदी है और नंदी के जो है भगवान शिव रूप इसको माना गया है नंदी को, और नंदी जी शिव रूप ही हैं, धर्म रूप इनको माना जाता है। नंदी को भगवान शंकर नंदी का रूप लेकर के आते हैं, शिव पुराण के अंदर कथा आती है। तो इसके दर्शन मात्र से शिव के दर्शन का फल मिलता है। और दूसरा, श्रीमद् भागवत के अंदर आपने कथा सुनी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जब गाय कष्ट में आती है तो वो धेनु रूप में आ जाती है, और जब धर्म कष्ट में आता है तो वही धर्म नंदी के रूप में आता है। ये हमारी गैया है, बहुत सुंदर, देखो कितनी बड़ी बड़ी हमारी गैया माता हैं। और गौ की तो बात ही अद्भुत है बंधुओं। गौ का संवर्धन होना चाहिए, गौ की रक्षा होनी चाहिए, गौ को बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए। इस समय हमारे कई महात्मा लोग, साधु महात्मा लोग गौ संवर्धन के कार्य में लगे हैं। कई महात्मा ऐसे हैं जो गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे हैं, और कई ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी बड़ी बड़ी गौशालाएं चल रही हैं इस समय देश में, और वो गौ की सेवा करते हैं, साथ में गौ का संवर्धन करते हैं। सरकारें भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारों से ज़्यादा जो है इसका काम हमारे संत महात्मा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले से किया है और कुछ लोग अभी कर रहे हैं। तो गौ का दर्शन करने मात्र से, गवा मध्य वसाम में, हम भगवान कहते हैं कि मैं गौ के अंदर वास करता हूँ। आपने सुना होगा, शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ के अंदर हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, उन देवताओं का वास माँ गैया मैया के अंदर, उन 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौ के श्रृंग में, गौ के कर्ण में, गौ के नेत्र में, गौ के खुर में और गौमूत्र में, गौ को एक एक रोम में, गौमूत्रे वसते गंगा, माँ गैया के जो मूत्र है उसमें गंगा का वास होता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। और हमारे जो 33 कोटि देवता हैं वो सब गौ के अंदर विराजमान है बंधुओं। आइए देखिए, बहुत सारी गैया मैया हमारी यहाँ पे हैं, और हमारे भैया हैं जो गौ की सेवा करते हैं और बहुत प्रेम से इनका पालन करते हैं। गौ दुग्ध, इन्हीं भैया के कारण हमको भी गौ दुग्ध पीने के लिए मिलता है। और वो यहाँ महाराष्ट्र में, बम्बई के अंदर ये सब संभव जैसा लगता नहीं है, लेकिन इनकी सेवा है, जिस सेवा के कारण हमको गौ दुग्ध पीने के लिए मिलता है। और हमारी ये गैया जो है, गौ बहुत सरल हैं, गैया मैया बहुत सरल है। इनका संवर्धन का काम होना चाहिए, गौ को बढ़ाने का काम होना चाहिए। आज गोवर्धन के इस पावन दिन पे, आज के दिन गोवर्धन पर्वत भी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोपालों के द्वारा, गोपों के द्वारा भगवान गिरिराज का पूजन कराया। इंद्र का पूजन बंद करा करके गिरिराज का पूजन कराया। भगवान कृष्ण ने सब गोपों से कहा कि तुम इंद्र का पूजन मत करो, क्योंकि इंद्र तुम्हें क्या दे रहा है, हमारी गैया का पालन तो इसी गिरिराज से हो रहा है। यही गिरिराज हमको सब कुछ देता है, क्योंकि हमारी गैया का पालन तो यहाँ से होता है। जब गैया का पालन यहाँ से होता है तो भैया हमें गिरिराज का पूजन करना चाहिए, हमें गैया मैया का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये गैया हमको सब कुछ दे रही है। इसी के गोरस से तो हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने
अपने गोपों से कहा और सब ने फिर इंद्र का पूजन रोक करके आज के दिन भगवान गिरिराज का पूजन किया और 56 भोग लगाया गिरिराज को, गौओं का पूजन किया। तो आज के दिन में हमें भी, आप जहाँ पे भी हैं, अपने क्षेत्र में, प्रदेश में, गांव में, जहाँ भी आप हैं, गौ का पूजन करिए। आज के दिन गौ के दर्शन की अद्भुत महिमा शास्त्रों में बताई गई है और आपको सामर्थ्य अगर भगवान ने दिया है तो गौ का दर्शन जरूर करिए। ये मेरी यही कोशिश है यहाँ पे आकर के, गौशाला में आकर के, कि आपको हम गौ का दर्शन कराएं ताकि आप भी आज के पवित्र दिन गौ दर्शन का लाभ ले सकें, गौ दर्शन कर सकें। और माँ भगवती गैया जिसके अंदर हमारे सभी देवी देवताओं का वास है, उनका भी दर्शन आप भी अपने घर से करें ताकि सबका जीवन धन्य बने, सबका जीवन पवित्र बने। और कोशिश करिए कम से कम जो ऐसे दिन आते हैं, इन दिनों में कम से कम इन दिनों में माँ भगवती गैया का वर्धन हो, गोवर्धन हो, गौ की सेवा हो। गौएं बड़ी हमारे देश में, गौ, गंगा, गायत्री अगर जब तक हैं तब तक हमारे देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिस दिन गाय, गंगा, गीता ये समाप्त हो जाएगी, उस दिन इस देश को बचाना मुश्किल होगा। जब तक गाय है, गंगा है, गीता है, तब तक हमारा देश सुरक्षित है। इसलिए बंधुओं, गाय की रक्षा हो, गाय का संवर्धन हो, गायें बढ़ें, ये कोशिश सबको करना चाहिए। आज पवित्र गोवर्धन पूजा की आप सभी मेरे मित्रों को खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ। माँ गैया मैया आप सबके जीवन का भी कल्याण करे और सबका जीवन धन्य हो, ऐसी शुभकामना एक बार पुनः आप सबको प्रेषित कर रहा हूँ। आज मेरे साथ में हम परिवार के साथ यहाँ पे आए, पिताजी आए हैं और हमारे बच्चे लोग भी हमारे साथ में आए हैं। हर वर्ष हम यहाँ पे आते हैं हर गोवर्धन पूजा पे, और ये गौशाला हमारी अपनी गौशाला है, ताकि तभी इतने भाव और प्रेम से हम यहाँ चले आते हैं। जब मन करता है चले आते हैं, गायों के साथ में बैठ लेते हैं, उठ लेते हैं। तो आज भी वही गोवर्धन पूजा के अवसर पे हम यहाँ पे आए हैं। हमारे भैया बहुत सुंदर ढंग से ये गायों की सेवा करते हैं। बाबूजी हैं साथ में उनके, वो भी सेवा करते हैं गायों की। माताजी हैं, पूरा परिवार है। इनके बच्चे खूब शिक्षित हैं, खूब पढ़ लिख लिए बच्चे, लेकिन फिर भी बच्चे भी, जब बच्चों को समय मिलता है तो बच्चे भी आ कर के यहाँ पे सेवा देते हैं, गायों की सेवा करते हैं। तो आप जहाँ भी हैं ज़रूर गौ सेवा होनी चाहिए, और आज के पवित्र दिन तो ज़रूर गौ का दर्शन करना चाहिए। पुनः एक बार आप सभी मेरे भाई बहनों को गोवर्धन पूजा की खूब सारी शुभकामनाएं। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। अच्छा लगे तो आज के गोवर्धन के पूजा के दिन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी को राधे राधे।